हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम चर्चा कर रहे हैं लोकसभा के बारे में। लोकसभा हाउस ऑफ पीपल। संसद का जिक्र अनुच्छेद 79 में किया गया है। अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद के मुख्य 3 अंग हैं: लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अनुच्छेद 79 के अनुसार लोकसभा का अंग है, माना नहीं जाता। अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 81 के अनुसार लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं। वर्तमान में लोकसभा में 545 सदस्य हैं। 552 सदस्यों में से 530 सदस्य प्रत्येक राज्य से प्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे। 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से प्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे। व 2 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा, जो एंग्लो इंडियन जाति के सदस्य हैं, मनोनीत किए जाएंगे। अनुच्छेद 331 में 2 एंग्लो इंडियन जाति के सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे अगर लोकसभा में उनका पूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं है। लोकसभा को प्रथम सदन कहा जाता है। लोकसभा प्रथम सदन है। लोकसभा प्रथम सदन होने के साथ साथ निम्न सदन है। लोकसभा को लोगों का सदन भी कहा जाता है। लोगों की सभा भी कहा जाता है लोकसभा को, क्योंकि लोगों के द्वारा चुने जाने के कारण इन लोगों की सभा भी कहा जाता है। आम चुनाव, लोकसभा को आम चुनाव, आम जनता भाग लेती है, इसीलिए आम चुनाव भी कहा जाता है। भावनाओं का सदन भी है लोकसभा, क्योंकि इससे लोगों की भावनाएं प्रकट होती है, लोगों की भावनाओं का पता चलता है, इसीलिए भावनाओं का सदन भी कहा जाता है। पहले लोकसभा के चुनाव अक्टूबर 1951, फरवरी 1952 में हुए। पहले आम चुनाव 1951-52 में हुए। पहली लोकसभा 17 अप्रैल 1952 को गठित हुई व 13 मई 1952 को पहली मीटिंग हुई, पहली बैठक हुई। लोकसभा का जनक जीवी मावलंकर को माना जाता है। इसी के साथ साथ संसद का जनक भी जीवी मावलंकर को कहा जाता है। जीवी मावलंकर का पूर्ण नाम गणेश वासुदेव मावलंकर था। लोकसभा का पहला प्रोटेम स्पीकर भी जीवी मावलंकर को ही नियुक्त किया गया था। लोकसभा का पहला अध्यक्ष जीवी मावलंकर को बनाया गया। प्रोटेम स्पीकर के मुख्य कार्य निम्न अनुसार है। लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाने का कार्य प्रोटेम स्पीकर के द्वारा किया जाता है। लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष होता है प्रोटेम स्पीकर। राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर लोकसभा का ही सदस्य होता है। प्रोटेम स्पीकर से संबंधित पद का उल्लेख संविधान में नहीं है। लोकसभा के अन्य सदस्यों को शपथ दिलाने का कार्य प्रोटेम स्पीकर के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा प्रोटेम स्पीकर उस समय तक अध्यक्षता करता है जब तक कि कोई स्थायी अध्यक्ष चुनकर नहीं आता। लोकसभा की एकमात्र अध्यक्ष जिनको हटाने के लिए प्रस्ताव लाया गया था, जीवी मावलंकर ही हैं। जीवी मावलंकर जी का अध्यक्ष पद पर रहते हुए ही निधन हो गया। पहली लोकसभा में 489 सीटों के लिए चुनाव हुए, जिनमें कांग्रेस को 364 सीटें मिली, भाकपा को 16 सीटें मिली। पहली लोकसभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। इसी के साथ साथ ऐसी अनेक कार्य, अनेक शक्तियां भी हम देख सकते हैं जो लोकसभा को राज्यसभा से अलग करती है। जैसे कि अनुच्छेद 75 के क्लोज 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अनुच्छेद 75 ये कहता है कि वही पार्टी सरकार बनाती है जिसका लोकसभा में बहुमत हो। आर्टिकल 75 के क्लोज 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। 91वें संविधान संशोधन के अनुसार मंत्रिपरिषद में अधिकतम 15% सदस्य हो सकते हैं और ये 15% सदस्य लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% हो सकते हैं।
अनुच्छेद 108 में संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाए जाने का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। अनुच्छेद 108 में मुख्य 3 बातों का जिक्र किया गया है। पहला, राष्ट्रपति बुलाता है संयुक्त अधिवेशन। दूसरा, इसमें कारणों का उल्लेख है कि क्यों बुलाया जाता है। अगर एक सदन प्रस्ताव पारित कर देता है, दूसरा सदन पारित नहीं करता है, या एक सदन पारित कर देता है और दूसरा सदन 6 महीने तक कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है, तब संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। और तीसरा, बिल की प्रक्रिया का उल्लेख है। बिल की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 108 में है। तो संसद का संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। अनुच्छेद 118 के क्लोज 4 अनुच्छेद 118 का क्लोज 4 के अनुसार संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है, लेकिन संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। अनुच्छेद 109 धन विधेयक से संबंधित है। अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में पहले नहीं रखा जाएगा। धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में रखा जाएगा, क्योंकि धन विधेयक टैक्स से संबंधित है। धन विधेयक में कर लगाने से संबंधित, कर को समाप्त करने से, कर में वृद्धि करने से, उधार लेना, उधार देना टैक्स से संबंधित है, कर से संबंधित है। इसीलिए धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में रखा जाता है, राज्यसभा में नहीं रखा जाता, आर्टिकल 109 के अनुसार। अनुच्छेद 110 के अनुसार कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, लोकसभा अध्यक्ष इसी बात का निर्णय करता है और लोकसभा अध्यक्ष का यह निर्णय अंतिम होता है। अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अनुच्छेद 352 के समाप्त करने से संबंधित 3 प्रक्रियाएं हैं कि 1 माह के बाद समाप्त हो जाता है, राष्ट्रपति की घोषणा के लागू करने के 1 माह बाद समाप्त हो जाता है। इसके अलावा अगर राष्ट्रपति खुद उद्घोषणा वापस ले लेता है, तब आर्टिकल 352 समाप्त हो सकता है। तीसरी प्रक्रिया के अनुसार कि लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/10 सदस्य अगर प्रस्ताव रखते हैं, तो इससे भी अनुच्छेद 352 समाप्त हो सकता है। अनुच्छेद 352 जब लगा है, उस समय लोकसभा का कार्यकाल 1 साल बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा एक अस्थायी सदन है, स्थायी सदन नहीं है, परमानेंट हाउस नहीं है, बल्कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल है, 5 वर्ष है, और लोकसभा एक अस्थायी सदन है। अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा को 5 साल से पहले भंग कर सकता है। लोकसभा की गणपूर्ति 1/10 सदस्य है। कोई व्यक्ति अगर लोकसभा का सदस्य बनना चाहता है, तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए। इसी के साथ साथ उसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए और अन्य योग्यताओं का निर्धारण संसद के द्वारा किया जाएगा।